नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत और नेपाल से होकर बहने वाली नदी मेची किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानंदा नदी, गंगा नदी और ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो साथियों, भारत और नेपाल से होकर बहने वाली नदी मेची जो है आपका महानंदा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन है इंदौर, रांची, जयपुर या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका इंदौर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी जो है आपका रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लद्दाख में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी है पंजाब में। तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आपका रेलवे सुरक्षा बल है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम भीम राव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 15 या फिर 18? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? तो जजों की संख्या 15 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो साथियों, यह आपका इदुक्की बांध है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इदुक्की बांध है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका केरल राज्य में है। और किस नदी पर है? तो यह आपका पेरियार नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेरी पांचाल के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेरी पांचाल के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। कौन? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चिली, ईरान, चीन या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह आपका
चिली में स्थित है। कहाँ? चिली में। आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो यह आपका मेघालय राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? तो साथियों यह आपका 565 रजवाड़े थे। कितना? 565 है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। विनय और सूत पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विनय और सूत पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, चीन या फिर मैक्सिको? तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपका ये है अर्जेंटीना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जेंटीना में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका यह है कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 21 जून, 21 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोक सेवा दिवस जो है आपका यह है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 अप्रैल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 नवंबर को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, राजस्थान या फिर केरल? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम राज्य में। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो आपको बताना है कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था। तो आपको बताना है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो प्यारे साथियों यह आपका सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। गोटा नहर किस देश में स्थित है?
तो गोटा नहर किस देश में स्थित है? ईरान में, स्वीडन में, नीदरलैंड में या फिर यूरोप में? तो गोटा नहर जो है आपका स्वीडन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वीडन में। और साथियों, गोटा नहर किसके बीच में अवस्थित है? तो यह है आपका स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर जो है आपका सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1761 में, 1776 में या फिर 1758 में? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1761 में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कील नहर किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो कील नहर जो है आपका उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 या फिर 1924 ईस्वी? तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो यह है आपका कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल और चपाती। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह है आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1982 या फिर 1872 में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर पंजाब? तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, यह आपका
पुष्कर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा पुष्कर। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, तो अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां किसकी है? तो साथियों यह आपका हिंदू देवताओं की है। किसकी? हिंदू देवताओं की। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ग्राम पंचायत। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, गोसाईनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है आपका गोसाईनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आपका आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा आनंद मठ से। और साथियों आनंद मठ के लेखक कौन है? साथियों यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। तो विजय स्तंभ जो है आपका कहां स्थित है? तो यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। तो आपको प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तंबाकू विरोध दिवस के रूप में किस दिन भारत में मनाया जाता है? 31 मई, 25 मई, 23 फरवरी या फिर 9 अगस्त। तो तंबाकू विरोध दिवस भारत में जो है आपका 31 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 31 मई को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर झेलम नदी। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झेलम नदी पर। पराम्बीकुलम में वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, ओडिशा या फिर उत्तराखंड। तो पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? सारथी, गरुड़, चंद्रयान प्रथम या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
चंद्रयान प्रथम, जो कि आपका कब भेजा गया था? तो यह आपका 2008 में पहली बार भेजा गया था। कब? 2008 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, होयलेश्वर मंदिर, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, यह आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध सिलोतकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्रसिद्ध सिलोतकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध सिलोतकर्ण मंदिर जो है आपका ये है एलोरा में स्थित है। कहाँ? एलोरा में। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एलोरा में। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।